नमस्कार, जय जोहार। जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं, जहां एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो सुपर फास्ट अंदाज में खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक की। हरियाणा के सूरजकुंड में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे। इस दौरान आंतरिक सुरक्षा समेत नक्सलवाद पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि नए आईपीसी सीआरपीसी का रूप संसद में जल्द पेश होगा, इस पर काम चल रहा है। इसे बनाने के लिए जबरदस्त होमवर्क किया गया है। शाह ने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों से कहा है कि हम सब तभी सफल हो सकते हैं जब सब मिलकर काम करें। हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपराध को खत्म करें और समाज को भय मुक्त बनाएं। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद में मौत की घटनाओं में 2014 के बाद से 87% तक की कमी आई है। केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से लड़े हैं और सफलता मिली है। साथ ही ये भी कहा कि धारा 370 हटाए जाने के बाद शांति के नए युग की शुरुआत हुई। जहां तक वामपंथी उग्रवाद है का सवाल है, इसमें भी हमने बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की है। लगभग 77% की कमी हिंसा में 2014 के बाद अब तक आई है और मौतों की संख्या में 87% की कमी दर्ज की गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक जमाने में रेड कॉरिडोर, पशुपतिनाथ से तिरुपति का रेड कॉरिडोर बड़ा प्रख्यात हुआ था। आज वो पूरी लड़ाई को राज्य और केंद्र संयुक्त रूप से लड़े हैं और सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों का जायजा सीएम भूपेश बघेल ने लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व की बीजेपी सरकार पर आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही रमन सिंह पर भी तंज कसा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 1 नवंबर से राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज भी होगा। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजन की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है, जिसका जायजा लेने गुरुवार को सीएम भूपेश बघेल पहुंचे, जिन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक के राज्य स्थापना दिवस से और अलंकरण समारोह से इसकी शुरुआत होगी और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 3 दिन तक चलेगा। आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों के लिए 15 साल तक कुछ नहीं किया और उन्हें केवल नक्सली समझते थे। ट्राइबल के उद्योगों के एसएचजी ग्रुप के वो सब यहाँ स्टॉल लगेगा। 3 दिन में ये बन के तैयार हो जाएगा। आदिवासी नृत्य महोत्सव में देश भर के करीब 12 देशों के आदिवासी कलाकार भी शामिल होंगे और अपने नृत्य का जलवा बिखेरेंगे। कांग्रेस की नई स्टीयरिंग कमेटी में छत्तीसगढ़ से किसी भी नेता को जगह नहीं मिली है और इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के चौतरफा हमले हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। इसमें पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी समेत सीडब्ल्यूसी के करीब सभी सदस्यों को शामिल किया गया है। खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर इसमें शामिल नहीं है। स्टीयरिंग कमेटी में एमपी से दिग्विजय सिंह को शामिल किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ से किसी भी नेता का नाम नहीं है। यदि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को नहीं लिया जाना, उनके योग्यता के ऊपर में प्रश्न चिन्ह है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को रिमोट की तरह उन्होंने अब कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बिठाया है। वो जो स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया उसमें छत्तीसगढ़ से एक भी मेंबर को नहीं लिया गया है। कांग्रेस ने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए भाजपा को नसीहत दे डाली। दूसरों पे टीका टिप्पणी करने के बजाय पहले अपने आप को देख ले कि वो किस स्थान में है। इस कमेटी को लेकर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जमीनी स्तर पर तैयारी में जुट चुकी है और एक बार फिर से कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया बस्तर जिले का दौरा करने जा रहे हैं। उनके दौरे से कांग्रेस को क्या फायदा होगा, देखिए रिपोर्ट।
कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश प्रभारी रहे पीएल पुनिया कल से बस्तर दौरे पर रहेंगे। बस्तर का ये 2 दिवसीय दौरा चुनाव के पहले तैयारियों का जायजा लेने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर करने की जिम्मेदारी है। स्ट्रेटजी डिस्कस की जाएगी 2023 के चुनाव के सिलसिले में। दूसरी ओर भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि बस्तर के आदिवासियों ने बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस को सत्ता की कमान सौंपी। कांग्रेस को हमारे छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों ने, आदिवासी भाइयों ने भी बहुत उम्मीद के साथ सत्ता की कमान सौंपी थी 2018 में। बस्तर की सारी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। निश्चित तौर पर बस्तर कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफी अहम है। कहा जाता है कि जो बस्तर जीतेगा वही छत्तीसगढ़ की सत्ता पर राज करेगा। देखना होगा कि 2023 की सत्ता किस पार्टी को जाएगी। इधर मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने भी तैयारी तेज कर दी है। आज रायपुर के चारों विधानसभा की जीत की रणनीति क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने तैयार की। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने रायपुर के चारों विधानसभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया, जिनसे चारों विधानसभाओं में जीत की रणनीति तय की गई। कार्यकर्ताओं के सुझाव को भी तरजीह दी गई कि आने वाले समय में हमको ये चारों विधानसभा जीतना है और इसको लेकर जो है हम कार्यकर्ता से भी संवाद है, वो भी अपने सुझाव और अपनी बात को रख रहे हैं। बैठक में प्रदेश सरकार की खामियों और वादा खिलाफियों को विधानसभा मुख्यालय से लेकर बूथ स्तर तक पहुंचाने जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई। हाँ, निश्चित तौर पे आने वाले समय में अनेक आंदोलन जो है वो होंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेके जो है घर घर जाकर बताना। त्योहारी सीजन के बाद भी बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। इसके साथ ही सांसद सुदीन सोनी, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, रायपुर शहर जिलाध्यक्ष जयंती पटेल और जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और 2 महीने पहले ही संघ प्रमुख 7 दिनों तक रायपुर में उन्होंने बैठक की थी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। अब उनका दौरा जशपुर और अंबिकापुर में होने जा रहा है। राष्ट्रीय संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। 14 और 15 नवंबर को मोहन भागवत जशपुर और अंबिकापुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 14 नवंबर को जशपुर में वो पूर्व सांसद दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और वनवासी कल्याण आश्रम के सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं 15 नवंबर को अंबिकापुर में संघ के पथ संचलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आदरणीय मोहन भागवत जी आ रहे हैं। एक तरह से हम माने कि एक भगवान दूसरे भगवान की मूर्ति का अनावरण करने के लिए जसपुर पहुंच रहे हैं। लाखों लोगों की घर वापसी कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने की। ऐसे शख्स मेरे पिताजी थे। उनके प्रतिमा का अनावरण 14 नवंबर 2022 को पूजनीय सरसंचालक जी के द्वारा किया जा रहा है। दिलीप सिंह जुदेव के निधन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उनकी प्रतिमा लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रतिमा का निर्माण किया गया, लेकिन प्रतिमा का अनावरण सालों से अटका पड़ा है। बेमेतरा जिले के 2 गांवों की महिलाओं ने अपने गांव की तकदीर बदल कर रख दी है। महिलाओं की पहल पर इन दोनों गांवों में शराबबंदी लागू हो सकी है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने गांव की तकदीर बदलने का काम किया है। बेमेतरा जिले के साजा के चिल्फी और बेंदरची गांव में शराबबंदी लागू हो सकी है। अवैध शराब बिक्री और शराबखोरी से परेशान महिलाओं ने संगठन बनाई। इसके लिए पंच, सरपंच और गांव के वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में करीब महीने भर पहले बैठक कर फैसला लिया गया। शराबबंदी होना है और जिन शराब बेची तेला 51,000 रुपया डांड मिले जाही। मुखिया हा, पंच सरपंच मन हा, सब साइन उन करके वो शराब बेचने वाला ला बुला के, तो शराब बेचने वाला भी है समर्पण कर दिस कि हाँ मैं शराब नहीं बेचा। यहाँ अवैध शराब बिक्री करने वाले पर 51,000 रुपए का दंड और जानकारी देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। महिला मन अपन रैली निकालिन है और गांव में संगठन करे हन सब सियान मन और ये शराबबंदी ला बंद करवाए हन। चिल्फी और बेंदरची गांव की महिलाओं ने वो कर दिखाया है जिस पर प्रदेश में ज़बानी जंग जारी। जगदलपुर के तेतरखूटी की रहने वाली सीमा यादव 27 सितंबर से गायब थी। पुलिस ने महिला के जमीन में दफन शव को बरामद किया। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
जंगल के बीच पुलिस वाहनों का जमघट और पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी बताने के लिए काफी है कि यहाँ कोई अनहोनी हुई होगी। ये नजारा जगदलपुर के कारित गांव का है, जहाँ तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस ने जमीन खोदकर एक महिला का शव बरामद किया, जिसे पंचनामा के बाद जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। सूचना पर कार्यपालिक दंडाधिकारी के अनुमति और उपस्थिति में जो है ग्राम परगुड़ा में शव उत्खनन की कार्यवाही कराया गया है, जिससे एक महिला की शव जो है बरामद किया गया है। मृतका सीमा यादव 27 सितंबर को अपने पति जयशंकर पांडे के साथ गिरोला मंदिर घूमने गई। तब से महिला लापता थी। हाल ही में उसने लव मैरिज की थी। महिला के पिता ने बोधघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। निष्पक्ष तौर पर जांच किया जा रहा है। जांच पश्चात जो है जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप निष्पक्ष तौर पर वैधानिक कार्यवाही किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लव मैरिज करने से जयशंकर के परिजन नाराज चल रहे थे। फिलहाल पुलिस महिला के पति से पूछताछ कर रही है। आयुष्मान कार्ड से इलाज के नाम पर मरीजों के परिजनों से दुर्ग में रुपयों के वसूली का मामला सामने आया। अस्पताल प्रबंधन ने पीड़ित परिजनों को बिल तक नहीं दिया। पीड़ित ने उसकी शिकायत कई जगहों पर की, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड में मुफ्त इलाज के नाम पर झांसा देकर मरीजों से लाखों रुपए ऐंठने का मामला दुर्ग में सामने आया है। दिल्ली राजरा के चिखलकसा के पीड़ित परिजनों ने इसकी शिकायत सीएमएचओ, जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद से भी की है, लेकिन आरोप है कि उन्हें न्याय नहीं मिल सका। एचएमओ साहब तो डायरेक्ट देख के, मेश्राम जी हैं, वो डायरेक्ट देख के बोलते हैं कि मित्तल हॉस्पिटल का केस है, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ना वीडियो मान्य होगा, जो मैं वीडियो बनाया हूँ लेन देन का। पीड़ितों के मुताबिक सुहाग बाई मानिकपुरी को दुर्ग के मित्तल अस्पताल में भर्ती किया गया। आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी धीमे धीमे 3,50,000 की राशि जमा कराई गई, लेकिन मरीज की मौत हो गई। पीड़ित परिजन न्याय के लिए भटक रहे हैं। टीम गई थी और टीम जाने के बाद वहाँ पे चेक भी करी है और टीम के द्वारा बयान दिया गया है कि वहाँ पे रसीद जो है वो ना प्रस्तुत किया गया, ना इस तरीके की कोई बात हुई। आयुष्मान कार्ड के इलाज के नाम पर धोखाधड़ी की कई शिकायतें आ रही हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। इसमें मंडी बोर्ड को भी अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश के किसानों की मंडियों तक सुगम पहुंच बनाने के लिए मंडी बोर्ड हर वो काम कर रहा है जो जरूरी है, फिर चाहे वो हाट बाजार का निर्माण हो या फिर मंडियों में शेड का निर्माण। यहां तक कि इन मंडियों तक पहुंचने के लिए पुल पुलिया और सड़कों का भी निर्माण किया जा रहा है और इन प्रयासों के चलते प्रदेश के लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। ये तस्वीरें धमतरी मंडी की हैं, जहां किसानों की धान को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े शेड हैं। फसल भीग गई हो तो सुखाने के लिए साफ सुथरे चबूतरे हैं। पानी निकासी के लिए नाली है। यहां तक पहुंचने में किसानों को दिक्कत ना हो, इसके लिए पक्की और चौड़ी सड़क भी है। लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। किसान खुले में अपनी धान बेचने को मजबूर होते थे। न किसानों के लिए कोई सुविधा थी, न ही व्यापारियों के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रयासों से अब पूरी तस्वीर ही बदल गई है। हजारों क्विंटल धान रखने के लिए विशाल शेड तैयार किए गए हैं, जहां किसान अपनी धान रखते हैं। व्यापारी धान खरीदकर कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकें, इसके लिए गोदाम भी हैं। इन कोशिशों के चलते अब यहां हर रोज हजारों किसान अपनी फसल बेचने पहुंच रहे हैं। सरकार के प्रयासों से किसान भी काफी खुश और संतुष्ट हैं। ये सुविधा है मंडी में, माल की सुविधा है, रेजा सुविधा है, पैसा कोड सब मिलते। यहाँ किसान मन बर कैंटीन के सुविधा है और विश्राम गृह है और पानी वानी के ठीक ठाक से व्यवस्था है। लेकिन अच्छा व्यवस्था है यहाँ, जो उतरौनी चढ़ौनी जो भी है। तो मंडी बोर्ड ने प्रदेश भर में ऐसी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में सराहनीय काम किए हैं। इसकी एक मिसाल महासमुंद जिले में भी देखने को मिलती है। यहाँ करीब 1.5 लाख किसानों के लिए 137 कवर्ड शेड और 99 छोटे छोटे गोदाम बनाए गए हैं। गांव के किसानों को मंडी तक पहुँचने में दिक्कत होती थी। इसे देखते हुए आरंगी, रूसी डिपा, गिदली और खरोरा मार्ग पर पुलिया भी बनाई जा रही है। जिला मुख्यालय मंडी परिसर में किसान मॉल के रूप में 27 दुकानें तैयार की जा रही हैं। इसी तरह भाटापारा मंडी का भी पुनरुद्धार किया गया है। सड़क खराब थी, किसानों को काफी दिक्कत होती थी, लिहाजा मंडी गेट से लेकर फव्वारा चौक तक रोड का डामरीकरण कर दिया गया है। मंडी प्रांगण में सीसी रोड और नाली का निर्माण भी कराया गया है। इसी तरह किसान कुटीर, किसान भवन जैसे निर्माण भी पूरे किए जा चुके हैं।
भाटापारा में पूरा छत्तीसगढ़ के जो मंडी है ऊपर से बड़े मंडी हमारे भाटापारा के 1000 से 1200 लेबर मजदूर मन काम करते। किसी उपज मंडी में सरकार की योजना है वहाँ किसी उपज मंडी में चला थे हम अच्छा से काम करत हन। किसान भाई मन अच्छा से सुविधा देवत हन और पेड़ बघेला आगे बढ़ावा है। सुशील महाराज है हम मन के साथ में हवा 1.5 करोड़ रुपया के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से काम हुआ है और किसान मन के दाना दाना ले मंडी में खरीदते। यहाँ हम लोग बहुत साल से आ रहे हैं। अच्छा सुविधा है हर चीज का, पानी उनी भी व्यवस्था है, यह सब प्रकार के सुविधा मिलत है। दूसरा 1000 तो हम मजदूरी हो तो लिया हमारे भेजा सरकार की योजना महाराज जी द्वारा यहाँ लागू हुआ है। 2018 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार बनने के बाद मंडियों और उनकी अधोसंरचना के विकास पर तेजी से काम हुआ। पिछले 4 सालों में प्रदेश में 151 हाट बाजार बनाने की स्वीकृति दी गई, जिसके लिए 65 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की गई। इनमें से 31 हाट बाजार बन चुके हैं और बाकी का निर्माण जारी है। इसी तरह मंडियों तक पहुंचने के लिए 691 पुल पुलिया और सड़क निर्माण की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए करीब 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 89 काम पूरे भी किए जा चुके हैं और 376 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। छोटी बड़ी सभी मंडियों में किसानों के रुकने के लिए कृषक सदन या किसान कुटीर का निर्माण भी कराया जा रहा है। भूपेश सरकार 60 करोड़ की लागत से 355 निर्माण की स्वीकृति दे चुकी है। इनमें से 267 भवनों का निर्माण जारी है। प्रदेश के धान उपार्जन केंद्रों में शेड और गोदाम बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में ही 2369 ऐसे कामों की मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1212 काम पूरे भी किए जा चुके हैं। मंडी और उपमंडी में नए गोदाम बनाने की मांग काफी होती है। मंडी बोर्ड के जरिए सरकार ने इस ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। 63 करोड़ से ज्यादा की लागत से कुल 114 नए गोदाम बनाने की मंजूरी दी गई है। इनमें से 44 गोदाम बनकर तैयार हो चुके हैं। किसानों की सुविधा की बात है जहाँ तक, तो हमने बहुत सारे हाट बाजारों को विकसित किया है, क्योंकि हाट बाजार किसानों की आत्मा है। वहाँ किसान जो रहता है आसपास का, वो हाट बाजारों के माध्यम से अपनी कृषि उपज को क्रय विक्रय करता है। तमाम चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मंडी बोर्ड किसानों के जीवन को समृद्ध और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है और इसकी गवाह है साल दर साल मंडियों की बदलती और बेहतर होती तस्वीरें। मंडियों के जरिए अन्नदाता किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने में मदद तो कर ही रहा है, उनके लिए सभी जरूरी सुविधाओं का निर्माण कर उनके काम को आरामदेह भी बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।